अच्छा जी, आज हम जिस बदतहजीबी का सबसे पहले जिक्र करेंगे ना, उसका इर्तिकाब इस वक्त लम्हा मौजूद में भी हो रहा है। क्या? इस वक्त सेट पे कौन सी? क्या? जो लाला कर रहा है। हाँ, पाँव नहीं, वो मेरे पैर में दर्द। हम अक्सर व बेशतर इसका जिक्र करते हैं कि ये जो जूते का तलवा दूसरे की तरफ करके बैठना है ना, ये परले दर्जे की बदतहजीबी है। और ये ऐसी बदतहजीबी है जिसका जितना भी जिक्र किया जाए कम है, क्योंकि ये इतनी बुरी लगती है। इसमें हद तक भी है, इसमें कराहत भी है, और इसमें पता नहीं क्या कुछ है। यहाँ तक इसलिए है कि आप दूसरे को अपना जूता दिखा रहे हैं और वाज़े तौर पे दिखा रहे हैं, और कराहत इसलिए है कि आपके जूते के नीचे पता नहीं क्या कुछ लगा हुआ है, वो आप दूसरे को दिखा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाज लोग इसकी तौजीह ये पेश करते हैं कि जी हमारी कमर में दर्द है, हाँ। या हमसे सीधा बैठा नहीं जाता। हाँ। तो अगर आप टांग पे टांग रखना भी चाहते हैं तो उसका तरीका ये होना चाहिए कि जूते का जो तलवा है ना, वो जमीन की तरफ होना चाहिए। बैठ के दिखाएं जरा, आप जरा साथ डेमोन्स्ट्रेट करें। हाँ, नहीं ये गलत है, ये मेरी तरफ। और मजीद करें। आपको देख ले जरा, टांग पे टांग ना चढ़ जाए, तीली पे तीली ना आ जाए नीचे। यूं भी तो बैठ सकते हैं। सर मैं इस तरह बैठ तो जाऊं, लेकिन बंदा इस तरह माजूर लगता है। लेकिन दूसरी तरफ बैठता है तो मगरूर लगता है, जिसको दूसरों की कदर मंजिलत का या दूसरों की इज्जत का एहसास नहीं है। सर खवातीन भी तो टांग पे टांग रख के बैठती, लेकिन वो दूसरे की तरफ जूता नहीं करती। आपने कौन से फैसले करने हैं? मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ, मेरे पे जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की फीस हाँ, है, आपने हरमूज खुलवानी है आपने। अच्छा सर, माफी दे दें, मैंने कोई दानिस्ता तौर पे नहीं किया, लाशौरी तौर पे हो गई है। लाला, आप लाशऊरी ना कहा करें, आप बेशऊरी में करते हैं तो कुछ करते हैं। सर देखें, टांगे मेरी इतनी पतली हैं, मैं कोई और पोस्चर बना ही नहीं सकता। सर लाला कोई और पोस्टर बना तो ले, और कुछ नहीं होना, बस हल्की सी आवाज आनी है, क्रिच, और दूसरे दिन एक्सरे से पता चल रहा है कि तिली टूट गई। अच्छा, बाज लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हैं, लेकिन एक तौजीह जो दिल को लगती है, बाज लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, या मोटे होते हैं, या टांगें ऐसी मोटी होती हैं कि उनको इस तरह बैठना पड़ता है। लेकिन उन लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब आपका जूते का तलवा किसी दूसरे इंसान की तरफ हो रहा है ना, उस वक्त कम अज कम एहसास करना चाहिए। फिर वो टांग पे टांग ना रखें, या जूते के तलवे का रुख जो है वो नीचे रखें। अच्छा, महफिलों की अगर बदतहजीबी चली है तो एक बदतहजीबी और सुने जी, और वो है नाक में उंगली मारना। नाक चाहे इतना छोटा सा है, उंगली मोटी होगी लेकिन मारी बरसरे महफिल, बरसरे महफिल। इतना बुरा लगता है, मतलब कोई खाना खा रहा है, उसके सामने ये हरकत कर दी, क्या दिल मैला हो जाता है उससे। अच्छा सर, महफिल में एक बदतहजीबी और भी होती है। कुछ लोग अपनी बात सुनाने के लिए इस कदर उतावले हुए होते हैं कि अगले बंदे का मुंह पकड़ पकड़ के अपनी तरफ करेंगे। इस कदर बुरा लगता है, और फिर जब आप जबरदस्ती किसी को बात इस तरह सुनाने की कोशिश करते तो अगला बंदा इतना इंटरेस्टेड भी नहीं होता। और ये भी सुनता ही नहीं है। और ये भी बदतहजीबी है कि दूसरे की बात काट के अपनी बात सुनाना। इससे एक तो सीधा सीधा ये मैसेज जाता है कि तुम्हारी बात जो है वो गैर अहम है, मैं जो फरमाने लगा हूं वो फरमाने आखिर है, बस उसके बाद बात खत्म। इसी यकीन के साथ हम दूसरे की बात काटते हैं ना, कि मैं जो कहने लगा हूं वो तुम्हारी बात से ज्यादा अहमियत का हामिल है। और सर वैसे भी ऐसे बिहेवियर से आपके बात की वो वक़्त भी नहीं रहती। ना करो ना फिर। अच्छा सर, एक और बदतहजीबी कि किसी महफिल में जब बहुत सारे लोग बैठे होते हैं तो कोई दो लोग ऐसे जो किसी तीसरे को देख के कानों में खुसर फुसर करनी शुरू कर देंगे अगले बंदे को देख के, वो बड़ा इशारे भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल यही वाली हरकत। और सर जिसकी तरफ वो देख के इशारे कर रहे होते हैं उसको जहर लग रहे होते हैं। अच्छा, खातून ने जिस बदतहजीबी का जिक्र किया है, इसका इर्तिकाब ज्यादातर खवातीन की महफिलों में होता है। और होता भी पता है क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपस में खुसर फुसर क्या हो रही होती है, ये जो इसने सूट पहना हुआ है ना, ये सेल में से लिया हुआ है। अच्छा, जब चलते हैं खबर की जानिब। सऊदी अरब में इम्तिहानात देने वाले तलबा की मौजें। हुकूमत की तरफ से तलबा को इम्तिहानी मराकज में सैंडविचेस, चॉकलेट्स और आइसक्रीम फराहम की जा रही है। वाह वाह। और दूसरी तरफ हम हैं, दौराने इम्तिहान बच्चे को वॉशरूम नहीं जाने देते कि बूटी लाएगा जाके। तो वो लाएगा ना, और वो लगाता भी है। मतलब इम्तिहानात के दौरान वो जो करीबी वॉशरूम्स होते हैं, वो उस दिन जितने भरे हुए होते हैं ना, फर्रों से, टेस्ट पेपर के सफ़ात से,
किताबों से, खलासों से। इतना रश वहां पे और नहीं किसी दिन होता। क्या मौजे सर, देखें उधर आइसक्रीमें दे रहे हैं और हमारे यहाँ बच्चों का ये हाल होता है कि इम्तिहानी मरकज में 100 बच्चा अगर पढ़ रहा है, एक ही गिलास से सबको पानी दे रहा है, वो भी प्लास्टिक का। और सर मासूम बच्चों के सरों पे चलने वाले पंखे बंद कर देते हैं कि जी लास्ट मंथ बिल बहुत आया। अच्छा, क्या क्या दिया है जी सऊदी अरब में? सर चॉकलेट्स, आइसक्रीम और सैंडविचेस। अच्छा, हमारे यहाँ तो इस डर के पेश नज़र भी ये चीज़ें नहीं दी जा सकती ना कि बाहर से अगर ये चीज़ें आई अंदर कमरा इम्तिहान में तो इन चीज़ों के रैपर्स पे भी सवालों के जवाब लिखे होंगे, बूटी लिखी होगी। लेकिन सर एक और बात भी बता दूं, हमारे जो बेचारे बच्चे घर से टिफिन साथ लेके जाते हैं ना, निगरान को पसंद आ जाए तो वो भी लेके खा जाते हैं। सर अगर यही फैसिलिटी हमारे यहाँ भी शुरू हो जाए तो आप देखना हमारा लिटरेसी रेट 100% हो जाए। और लिटरेसी रेट का बेड़ा गर्क हो जाना है, लोगों ने पास ही नहीं होना दोबारा बार बार इम्तिहान देने के चक्कर में। सर हमारे यहाँ सुप्रीडेंट को जो बच्चों का खाने पीने का सामान मिलना है ना, उसने कमरे इम्तिहान के बाहर अपने साले को खोखा बना के दे देना है। चल भी पुत्र वेज ते कुमार। अच्छा जी, आज की मुंतखब वायरल वीडियो। सर जिस उम्र में लोगों के जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है ना, इस उम्र में एक अंकल इतना परफेक्ट डांस कर रहे हैं, जरा देखिए। आहा, पहले ये तो बताइए अंकल है आंटी हैं? अच्छा सर देखिए, जितना वो अच्छा डांस कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इसको फिल्म में हीरो लिया जाए या हेरोइन लिया जाए। स्टेप तो देखो, वाह। सर इसी अंकल की अगर उम्र 24-25 साल होती ना तो इसके इर्द गिर्द लड़कियों का झुरमट होता है। अच्छा सर, हर शादी की तकरीब में एक आध अंकल ऐसा जरूर होता है जो इतना अच्छा नाचता है। अच्छा, वैसे होते कई हैं, जुर्रत कम लोगों की होती है, बाकी शर्माते ही रह जाते हैं। हाँ सर, कई लोग यही सोच के वापस घर आ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, एंकर नाच रहा था। और सर एक अंकल ऐसा भी होता है जो कहता है बंद करो है बेहयाई, और बाद में वही अंकल कुंडी लगा के अकेला कमरे में यही कर रहा होता है। सर बाज आंटियां भी कम नहीं होती, किसी शादी में बच्चियां कहेंगी बार बार खाला जी आप भी आए डांस करें, खाला जी प्लीज आप भी डांस करें, कहेंगी अस्तगफिरुल्लाह तोड़े खालू नू नहीं पसंद। जब बच्चियां कहना छोड़ देंगी फिर वो कहेंगी इधर आओ, और सीडी निकाल के फिर ए लाओ। शादी मुक जाएगी, फिर आंटी की ना सीडी मुकती ना आंटी का डांस। चलें जी, अब गाना सुनते हैं हमारे शो के अपने सिंगर फरीद खान से, और गाना इतना नेक्स्ट लेवल है कि सुने बगैर आप उठेंगे नहीं जी। दुनिया तो खा दे, ए दुनिया तो खा दे, ए दुनिया तो खा दे, ए दुनिया तो खा दे, लुटने दा लभदी मौका जे, लुटने दा लभदी मौका जे, ए दुनिया तो खा दे, ए दुनिया तो खा दे, किसे दे इत्थे पैर ना लगे तू क्यों फिरदा औखा जे, ए दुनिया तो खा दे, ए दुनिया तो खा दे, कोई किसे ते पई नी कटदा, नित ही रोना या बन्ने ते वटदा, तेरे ता अंदरों फीलिंग मुक गई, सास करे ना तीदा ना पुतदा, फायदा की हथ च लोटे ते तस्वीर दा कुछ नहीं बनदा, अंदरों खोटे दा माड़े बंदे दी जिंदगी का दी जोर चले बस पैसे ते सोटे दा, ए दुनिया तो खा दे, ए दुनिया तो खा दे, लुटने दा लभदी मौका जे, लुटने दा लभदी मौका जे। जिन्नी भी कर लो गिला ही मिलदा, पैसे दे वीर ते पैसे दी यारी, हाल पुछे ना कोई किसे दे दिल दा, यार ही यारां ते वार करांदे ने, दुश्मन ना रल के सजन मरांदे ने, सब तो वड्डे मुनाफिक ओही सारा दिन बैठ के नाल जो खांदे ने, ए दुनिया तो खा जे, ए दुनिया तो खा जे, लुटने दा लभदी मौका जे, लुटने दा लभदी मौका जे, धोखे फरेब ना खाना तू जेड़ा बनेगा ओ तेरी कब्र च मेरा, तू ताटे विच लूण भी है नी, बैठा रहा इत्थे बादशाह केड़ा, जान के सबन जान कहा में, माड़े दा हक तू नित ही खावे, रब दी लाठी तो बच नहीं सकदा, लोकली जाके तू जिथे भी पावे, ए दुनिया तो खा जे, ए दुनिया तो खा जे, लुटने दा लभदी मौका जे, लुटने दा लभदी मौका जे।
beautiful.